हेलो एवरीवन, आज का हमारा स्टेट है पंजाब। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए, आई होप आपको हमारे द्वारा दी जाएगी जानकारी पसंद आ रही होगी। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। देखो, पंजाब का अर्थ होता है पंच, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम होता है पंच और दूसरे का नाम होता है आब। इसका मतलब होता है पांच और आपका मतलब होता है नदियां। पांच नदियों का प्रदेश किसको कहा गया? पंजाब को कहा गया। और ये पांच नदियां कौन सी है? सिंधु घाटी क्षेत्र की पांच नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। यह पांच नदियां हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन सी नदियां हैं? सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम। ठीक है, इस बात का आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम। आइए अब बात करते हैं सतलज पे। यहीं पे एक पॉइंट अपन याद रखेंगे, भांकड़ा नांगल। भांकड़ा नांगल परियोजना कहां स्थित है? सतलज नदी पे स्थित है। व्यास पे कौन सी है? व्यास परियोजना। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलज को प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। कल आपको पढ़ाया गया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देखें। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी पे सबसे इंपोर्टेंट परियोजना है, इस बात का आप ध्यान रखना। पूछी गई परियोजना है तुलबुल परियोजना। कौन सी नदी पे स्थित है? झेलम नदी पे स्थित है। तो भांकड़ा नांगल सतलज पे, व्यास परियोजना व्यास नदी पे, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। और चेनाब नदी पे एक इंपोर्टेंट पूछी गई बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना। तो यहाँ से परियोजना से बहुत सवाल पूछता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पंच प्लस आप पांच नदियों का क्षेत्र क्या कहलाया? पंजाब कहलाया। और आगे बढ़ते हैं। देखो, रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? रोटी की टोकरी। रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है रोटी की टोकरी। सबसे ज्यादा अन्य उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन पंजाब भी तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादित वाला राज्य है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए, भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। भारत के कौन से क्षेत्र में है ये? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह राज्य पड़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह राज्य पड़ता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। आइए, कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य गेहूं, चावल, मक्का, चना, कपास अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि कृषि प्रमुख तो होगा ही, क्योंकि सारी नदियां यहाँ पर है, पानी बहुत अच्छा है, वो उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, भारत का एक विकसित राज्य में इसकी गिनती की जाती है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? प्रमुख उद्योग यहाँ पे हो जाएंगे, एक तो कपड़े का और एक तो कपड़ा यहाँ पे प्रमुख उद्योग है, और आटा। आटा और कपड़ा यहाँ के प्रमुख उद्योग है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए देखो, पंजाब, यहाँ तक की बात, पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था पंजाब का गठन? 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ था। अब देखो, पंजाब और हरियाणा पहले एक थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा को 1966 में क्या हुआ था? 1966 में हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन। पंजाबी सूबा आंदोलन द्वारा हरियाणा और पंजाब को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यहां से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। तो पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्या है? खुद एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम श्री भगवत मान जी इसके वर्तमान सीएम है। और वर्तमान सीएम का संबंध किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से इसका संबंध है। पहले सीएम कौन थे? गोपी चंद भार्गव यहाँ के पहले सीएम थे। पहले सीएम का नाम आप यहाँ से याद रखेंगे, गोपी चंद भार्गव यहाँ के प्रथम सीएम थे। आइए, गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है। और एक सदनीय में कितनी सीट है? 117 विधानसभा सीट है। इस बात का ध्यान रखें। कितनी विधानसभा सीट है? 117 विधानसभा सीट है। जिलों की संख्या यहाँ पे 23 है। राज्य भाषा यहाँ की पंजाबी है, ये आपको याद होगा। राज्य पशु चिंकारा है, इस बात का ध्यान रखना। और राज्य पक्षी यहाँ का नार्दन गोसाक है। राज्य पक्षी यहाँ का नार्दन गोसाक है। और आगे बढ़ते हैं। लोक कला। लोक कला सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ की फुलवारी है। लोक कला का नाम लिखिए ना, फुलवारी। क्या है? फुलवारी यहाँ की लोक कला है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी को नाम किसको जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से। जब क्वेश्चन आता है शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, तो 99% लोग किसको करके आते हैं? भगत सिंह को करके आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सब विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। उसका नाम क्या है? हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसको अपन जानते हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए अब आप यहां से एक पॉइंट लिखिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कौन से गुरु हुए थे? सिखों के 10वें गुरु हुए थे। सिखों के कौन से गुरु हुए थे? 10वें गुरु हुए थे। यहां से ये पॉइंट याद रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना और
हरमिंदर साहिब का मंदिर कहाँ स्थित है? हरमिंदर साहिब, इसको यहाँ से रफ करते हैं और लिखते हैं चीजों को। हरमिंदर साहिब का मंदिर कहाँ है? हरमिंदर साहिब अमृतसर में। हरमिंदर साहिब मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। और इसको किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने इसका, देव जी ने इसका निर्माण करवाया था। अमृतसर को क्या बोला जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। यहाँ से हरमिंदर साहिब मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। और अमृतसर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी। यहाँ से अपन ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए। पंजाबी सूबा आंदोलन याद रखना 1966 में, इससे हरियाणा को, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया। किस आंदोलन के बाद? पंजाबी सूबा आंदोलन 1966 के बाद। यहाँ से हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए। शेर पंजाब लाला लाजपत राय, यहाँ से आप याद रखेंगे। और पंजाब की 3 पर्वत श्रेणी है, लिखिए। एक तो पहली पर्वत श्रेणी है, पंजाब में 3 पर्वत श्रेणी है। पहली पर्वत श्रेणी पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। शिवालिका पीर पंजाल हो गई, शिवालिका हो गई, और तीसरी हो जाएगी धौलाधार। कौन सी हो जाएगी? धौलाधार। ये तीनों क्या है? यहाँ पे पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल, शिवालिका और धौलाधार यहाँ पे क्या है? पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। कपूरथला, कपूरथला बगीचों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? कपूरथला। और कपूरथला क्या है? पंजाब का एक शहर है। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिखो, बगीचों का शहर। बगीचों का शहर किसको कहा गया? कपूरथला। कपूरथला। कपूरथला कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। सतलज नदी पे 2 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से पंजाब के? सतलज नदी पे 2 शहर बसे हुए हैं, तो लुधियाना और फतेहपुर। लुधियाना और फतेहपुर कहाँ बसे हुए हैं? सतलज नदी पे बसे हुए 2 शहर है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भांखड़ा नांगल। भांखड़ा नांगल कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। आप यहाँ से ये पॉइंट लिखिए, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भांखड़ा नांगल। इस बात का आप लोग नंबर पॉइंट रखिए। हरि के बैराज, हरि के बैराज कहाँ स्थित है? यह भी पंजाब में स्थित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। और हरि के बैराज से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है? हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, हरमिंदर साहिब गोल्डन सिटी, गुरु अर्जुन देव जी ने इसको बनवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन बात करते हैं इसकी सीमा की। किसकी बात करेंगे? इसकी सीमा की। आइए, सीमा। जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल। अब देखो, जम्मू और कश्मीर से इसकी कौन सी सीमा लगती है? उत्तरी सीमा। बहुत बार पूछा गया सवाल है। पंजाब की उत्तरी सीमा लगती है। किससे लगती है? जम्मू और कश्मीर से पंजाब की उत्तरी सीमा लगती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजस्थान से इसकी लगती है दक्षिण पश्चिम सीमा। हरियाणा से इसकी लगती है दक्षिणी सीमा। ठीक है। और हिमाचल से इसकी कौन सी सीमा लगती है? हिमाचल से इसकी लगती है उत्तर पूर्व। हिमाचल से इसकी कौन सी सीमा लगती है? उत्तर पूर्व सीमा लगती है। और अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान से इसकी भी उत्तरी सीमा लगती है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा इसकी हरियाणा से, साउथ वेस्ट सीमा इसकी राजस्थान से, नॉर्थ ईस्ट सीमा इसकी हिमाचल से। तो आप ये 5 पॉइंट याद रखेंगे। हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और चंडीगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। चंडीगढ़ क्या है? इसकी राजधानी है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो, लोहड़ी, टेका, होला महोत्सव, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है। बैसाखी, लोहड़ी, हेका और होला महोत्सव। तो यहाँ के त्योहार लिखना, बैसाखी, होला और लोहड़ी। बैसाखी, होला और लोहड़ी। और बात करते हैं टेका। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाता है, किला रायपुर खेल महोत्सव कहाँ होता है? किला रायपुर खेल महोत्सव कहाँ होता है? किला रायपुर खेल महोत्सव पंजाब में होता है। और यह प्रतिवर्ष होता है।
एसएससी सीजीएल का सवाल था, क्योंकि सब यहाँ पे क्या देखते हैं, रायपुर देखते हैं, रायपुर से अपन कहाँ पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। लेकिन आप इसका ध्यान रखना, किला रायपुर खेल महोत्सव प्रतिवर्ष पंजाब में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ के त्योहार कौन कौन से हो गए, बैसाखी हो गया, होला हो गया, लोहड़ी हो गया, टीका हो गया, और किला रायपुर खेल महोत्सव प्रतिवर्ष पंजाब में मनाया जाता है। यहाँ तक आप ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और एक यहाँ पे पैप्सू आएगा, पैप्सू की आप वो लिखना, पैप्सू की फुल फॉर्म पूछी गई थी, पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य संघ यूनियन। तो क्या हो गई इसकी फुल फॉर्म, पैप्सू की फुल फॉर्म लिखना, पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य संघ यूनियन, ये इसकी हो गई पैप्सू की फुल फॉर्म। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब देखो यहाँ के प्रमुख स्थल। स्वर्ण मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन सिटी, गोल्डन टेंपल इसको जाना जाता है। फतेहदुर्ग पंजाब में स्थित है। गोविंदगढ़ किला पंजाब में, किला मुबारक पंजाब में, पटियाला पंजाब का एक शहर है। सराय नूर महल भी पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को एक विध्वंस नरसंहार कब हुआ था, ये हुआ था पंजाब के कौन सी जगह थी, जलियांवाला बाग। एक जल्ली नाम के पंडित की एक जगह थी, जहां पे क्या हो रहा था, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वहां पे कौन गया, जनरल डायर गए। जनरल डायर ने क्या करा था, देखो 2 आदमियों की यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई थी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये यहाँ के प्रमुख नेता थे। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग क्या है, 13 अप्रैल 1900 वहां पे क्या है, एक जगह एकत्रित होकर, बैसाखी का दिन था, तो प्रतिवर्ष तो बैसाखी कब मनाई जाती है, 13 अप्रैल को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन वहां पे लोग एकत्रित हुए थे। बस क्या करने के लिए एकत्रित हुए थे, विरोध करने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने वहां जाकर क्या कर दिया, उन पे गोलियां चलवा दी। तो वहां पे हजारों लोगों की संख्या में वहां के लोग मौत के घाट उतार दिए गए। तो इसीलिए बाद में क्या बनाया गया, जलियांवाला बाग स्मारक। तो आप ये जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और किसने कराया था, वो डायर ने करवाया था इसको। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, पॉइंट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और ये क्या था, एक पॉइंट यहाँ से क्या रह गया था, विभाजन संग्रहालय, ये मिट गया था, इसका नाम है विभाजन संग्रहालय, यह भी पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर, फतेहदुर्ग, गोविंदगढ़ किला, किला मुबारक, पटियाला, सराय नूर महल, जलियांवाला बाग अभ्यारण्य और विभाजन संग्रहालय, ये सब कहाँ स्थित है, यह पंजाब में स्थित है। आइए, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। यहाँ से आप ये याद रखेंगे, क्या अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। और दूसरा हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कहाँ स्थित है, दोनों पंजाब में स्थित है। अबोहर और हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों पंजाब में स्थित है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है रोज का, यहाँ के लोक नृत्य। देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे आज का कोई टॉपिक रहेगा ना, वो इसके लोक नृत्य रहेंगे। देखो क्यों, क्योंकि विशेषताएं कुछ है। टॉपिक डालो लोक नृत्य, भांगड़ा के नाम से आप सबको याद आ जाता है, भांगड़ा ना, गिद्धा, धमान, कीकली और डफ हो गए। यहाँ से चीजें हो गई, जल्दी बताइए कौन कौन से हो गए, भांगड़ा, गिद्धा, धमान, कीकली और डफ, ये हो गए इसके 5। अब आइए, भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा, मेल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और गिद्धा फीमेल द्वारा किया जाता है। इस बात का आप दोनों पॉइंट। और लोक कला आपको मैंने लिखवाई दी थी, फुलवारी यहाँ की लोक कला है। तो जल्दी बताइए, भांगड़ा, गिद्धा, धमान, कीकली और डफ यहाँ के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिला द्वारा किया जाता है। एक गाना भी बना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भांगड़ा, गिद्धा, धमान, कीकली और डफ यहाँ के लोक नृत्य हैं। और आपको महोत्सव मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे महोत्सव लोहड़ी, बैसाखी, डेफा, होला, टेका, होला महोत्सव और रायपुर खेल महोत्सव कहाँ होता है, पंजाब में प्रतिवर्ष होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। सतलज नदी पे 2 शहर बसे हुए हैं, शहरों का क्या नाम है, उन शहरों का नाम है लुधियाना और फतेहपुर। आइए यही सेशन आज का समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।